बेटा बात करेंगे डीपीपी थर्ड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की डीपीपी थर्ड डीपीपी है केमिस्ट्री। ठीक है। कार्बन फॉर्म फोर कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स फोर बैलेंसी, बाय शेयरिंग इट्स फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, बाय शेयरिंग इट्स फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, कार्बन फॉर्म्स फोर कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन विद फोर यूनिवैलेंट एटम। यूनिवैलेंट मतलब जिनका एक ही जिनके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक एटम होता है, एक एलिमेंट होता है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फोर बॉन्ड द कार्बन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। कार्बन चार बॉन्ड अटेन करने के बाद, मतलब शेयर करने के बाद, उससे लेने के बाद, ठीक, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, हीलियम का, नियोन का, क्रिप्टन का, आर्गन का। ऑल थ्री आर नोबल गैस, ऑल थ्री आर नोबल गैस। ठीक है, अब किसका अटेन करता है बेटा ये, कार्बन कितना होता है, कार्बन का C6H12। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, C6H12। अब कार्बन करता है चार की शेयरिंग, जैसे कि मीथेन है। ठीक है, तो मीथेन में कार्बन ने किसकी शेयरिंग करी, चार की शेयरिंग करी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मीथेन में किसकी कितने की शेयरिंग करी बेटा, इसने चार की शेयरिंग करी है। ठीक है, ओके। C612 चार की शेयरिंग किसने करी है, तो वो बोल रहा है जब चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वो करता है, मतलब चार इलेक्ट्रॉन अपने यूनिवैलेंट से ले लेता है, तब वो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। ठीक है, मतलब कि इसने चार इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर लिए। ठीक, तो 2 4, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 8, और कितना हो गया बेटा, एटॉमिक नंबर 10 हो गया। एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। और 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नियोन का होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना है, नियोन है। तो नियोन गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। The difference between two consecutive members in a homologous series in alkane in terms of molecular mass and number of atom of the element। क्वेश्चन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। जो डिफरेंस है दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स में, दो कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार मेंबर्स में, और होमोलोगस सीरीज इन एल्केन्स। एल्केन्स की अगर मैं होमोलोगस सीरीज की बात कर रहा हूँ, होमोलोगस सीरीज पहले एल्केन की सीरीज बना लेते हैं बेटा। CH4 C2H6 C3H, तीन दूनी 6 और 2 8, C4H10। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या बना ली बेटा, सीरीज बना ली। और ये सीरीज कितने से सेपरेट है, हम सब जानते हैं होमोलोगस सीरीज बेटा CH2 से सेपरेट आउट होती है। CH2 के डिफरेंस फॉलो कर रही होती है, CH2 CH2। ठीक है, CH2 CH2 का डिफरेंस फॉलो कर रहे हैं। देखो, कार्बन यहाँ पे चार थे, यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे चार हाइड्रोजन थे, एक जुड़ गया, दो कार्बन हो गए, और दो जुड़ गए, छह हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यहाँ पर दो थे तो तीसरा जुड़ गया, C3 हो गया, और दो हाइड्रोजन जुड़ गए तो बेटा क्या हो गया, C8 हो गया। तो मतलब CH2 को फॉलो कर रहा है। तो ये तो हमें पता है CH2 यहाँ पर है, और कहीं CH2 नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो सकता था, हो जाएगा। बट आप इसे डिटेल में समझो, ये चीजें हम वहां पे यूज कर रहे होते हैं अगर लग रही होती है तो, अपना टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये तो हमें पता है, होमोलोगस सीरीज जो होती है हमारी, वो CH2 के पैटर्न को फॉलो करती है, CH2 के पैटर्न को फॉर्म करती है फ्रॉम सक्सीडिंग टू प्रीसीडिंग। लेकिन एटॉमिक नंबर कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, उसने बोला मॉलिक्यूलर मास कितना फॉलो करेगी बेटा, मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा CH4 का ही मॉलिक्यूलर मास यूज हो रहा होगा। ठीक है भाई, CH4 के अंतर से जा रही है तो इतना ये समझो कि ये एटम था इसमें और जाकर पूर्ण हो गया। ठीक है, फिर ये इसमें जुड़ गया, फिर ये इसमें जुड़ गया, एक क्लाउड था एक तरीके से। ठीक है, तो बेटा CH4 कितना मास लेके जा रहा है इसमें। ठीक है, तो CH2 है ना, CH2 कितना मास लेके जा रहा है, तो 12 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, तो 12 प्लस 2 डेट इज 14 AMU। तो राइट आंसर इज योर ए, इज योर राइट आंसर। 14 AMU का डिफरेंस आएगा फ्रॉम सक्सीडिंग टू प्रीसीडिंग, और CH2 हाइड्रोकार्बन का डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। द नेम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच 6 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। ठीक है, नेम अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, आपके क्वेश्चन को जो गलत नहीं होने देगी, सब उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड बोल दिया बेटा। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड में होते हैं, बट सैचुरेटेड में सिर्फ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है आपका, इन विच 6 एटम्स आर अरेंज्ड। अब यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सैचुरेटेड बोल दिया और हाईलाइट करके बोले 6 कार्बन एटम अरेंज इन रिंग। रिंग और 6 कार्बन एटम ज्यादातर बच्चों को दिखेंगे, और उन्हें फिर दिख रहा होगा बेंजीन वाला हिसाब। ठीक है, 6 अरेंज्ड इन रिंग, अरेंज्ड इन रिंग, ये वाला ऑप्शन अच्छा था, बेंजीन नहीं दे रखा, वरना बेंजीन दिया होता है इस क्वेश्चन में।
ठीक है, 6 कार्बन एटम और अरेंज इन रिंग, ठीक है, बट डोंट फॉरगेट दैट ही आल्सो यूज सैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, तो सैचुरेटेड कंपाउंड है तो बेटा साइक्लो बन रहा होगा जरूर, रिंग बनानी है, ठीक है, और सैचुरेटेड कंपाउंड है तो बेटा साइक्लो बनेगा, चाहे ये वाला साइक्लो बने चाहे ये वाला साइक्लो बने, ज्यादा सोचना ही नहीं है। 6 बोला है ना, तो और सैचुरेटेड बोला, रिंग बोला है, तो साइक्लो बनेगा, और 6 कार्बन है तो साइक्लो आपका हेक्सेन बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? साइक्लो हेक्सेन। चाहे आप बना के देख लो, आप इस डायग्राम को अपने इन 4 के 4 को आप कमेंट अपनी बुक में बना रहे होगे इस टाइम, जो आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करेगा, ठीक है। अगले ऑप्शन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ड्यू टू, कार्बन बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू, मतलब मैंने बोला कि कार्बन एक से लेके कहीं तक भी जा सकता है, 16, 17, 18, 20, 50, ठीक है, कितना भी जा सकता है। अब ये प्रॉपर्टी जो होती है कार्बन की, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है? कैटिनेशन ओनली, टेट्रावैलेंसी, बोथ कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, नन ऑफ दीज। भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, देखने में आपको हल्का लग रहा होगा, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ऑप्शन गलत होने के चांस यहाँ पर ज्यादा हैं आप लोगों के, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है कि कार्बन जो होता है एनोमलस बिहेवियर शो करता है। कार्बन क्या होता है? एनोमलस बिहेवियर शो करता है ड्यू टू टू प्रॉपर्टीज, एक तो टेट्रावैलेंसी और दूसरी कैटिनेशन, ठीक है। ज्यादातर नोट्सों में यही पढ़ाया जाता है और मैंने भी यही पढ़ा है, ठीक है। टेट्रावैलेंसी मतलब कि वो 4 वैलेंसी शो करके चलता है, ठीक है, 4 वैलेंसी लेके चलता है, उसकी 4 वैलेंसी होती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और कैटिनेशन की वो कितनी ही लंबी चेन बना सकता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कार्बन बहुत ज्यादा नंबर, बहुत बड़े कंपाउंड्स बना रहा है तो किसकी वजह से बना रहा है? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से, या फिर टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी की वजह से, या फिर कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब तुम बोलोगे भैया कैसे? कैटिनेशन है ना, ठीक है, बिना टेट्रावैलेंसी कैटिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। मैं बोल दूं कि मैं चेन बनाता आ रहा हूं, आपकी चेन बना के यहां तक आ रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं टेट्रावैलेंसी फॉलो नहीं कर रहा, तो ये क्या काम कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, ये कार्बन कंपाउंड इसकी वजह से एग्जिस्ट करेगा, यहीं पे ये अनस्टेबल कार्बन कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी सी इज राइट आंसर, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन, द नेम ऑफ कंपाउंड CH3CHO, CH3CH2CHO, ठीक है बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल ग्रुप का क्या है? फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, जिसके अंदर खुद का कार्बन होता है। और याद रखना OH वगैरह में ये चीज नहीं होती, बट इसमें हमें इस कार्बन को नेमिंग में गिनना होता है जो तुम्हारे किसके होते हैं? फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होते हैं। और ऐसा आपके साथ एल्डिहाइड में भी होगा, ऐसा आपके साथ एसिड में भी होगा, ऐसा आपके साथ कीटोन में भी होगा बेटा, ठीक है, जिसमें आपके जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन के साथ आएंगे और उन कार्बन को आपको अपने नेमिंग में गिनना होगा। तो कितने कार्बन है टोटल? 1, 2, 3। हमें देखने होते हैं पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। और क्या लगा हुआ है बेटा? CHO लगा हुआ है, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है। और इन्होंने क्या लगा रखा है? CHO लगा रखा है। CHO मतलब अल, वोन, ओल और अल, ठीक है बेटा। इथेनल लिखा हुआ है, देखो कंफ्यूज कर देते बच्चे, उसे छोड़ देते और इन दोनों को गिन लेते, बोले ये तो ईथ हो रहा है सर, तो इथेनल हो गया, क्योंकि इसका सफिक्स क्या होता है? अल होता है एल्डिहाइड का, ठीक है। बट बेटा ये क्या होगा? प्रोपेनल होगा, ठीक है, ये क्या होगा? प्रोपेनल होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है और 3 कार्बन को हम बोलते हैं बेटा प्रोप। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन डेली मिलते रहेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड, और भी चैप्टर्स के धीरे धीरे हमारे क्वेश्चन आने हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। थैंक यू।